मित्रों नमस्कार। एक तरफ भारत गणतंत्र दिवस की जश्न मना रहा है, दूसरी तरफ वहीं लाठी की और आंसू गैस की बरसात किसानों के ऊपर हो रही है। क्या यही भारतीय संविधान का दिया हुआ अधिकार था? क्या यही वो सम्मान था कि अन्नदाता लाठियां खाएगा, आंसू गैस झेलेगा? वाटर कैनन की नमस्कार साथियों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत है। न्यूज पावर आप सबका हृदय से स्वागत करता है। तो बात ग्राम स्वराज की हो या न्यायिक स्वराज की, ना ही किसानों का हक मिला और न ही न्याय का हक मिला। बात गांधीवाद की हो या समाजवाद की हो या राष्ट्रवाद की हो, लेकिन अन्याय हमेशा होता है। बात किसानी हक की हो या न्यायिक हक की, अधूरे दोनों ही हैं। बिना क्रांति के कुछ नहीं मिलता। न्यायिक स्वराज क्रांति का हिस्सा है। भारत का भविष्य उम्मीदों की आस लिए सरकार से लेकर मंत्रालय तक, मंत्रालय से लेकर संतरी तक दलाली की सजदा कब तक करता रहेगा? ये सज़ा है, मौत है या ज़िंदगी? किसानों को न तो अपनी सामान का मूल्य पाने का अधिकार, न ही उनको गांव में न्याय पाने का अधिकार। तो आज़ादी है क्या आखिर? सुप्रभात मित्रों, न्यूज पावर में आप सबका स्वागत। न्यूज पावर श्री गीता शरणम परिवार की तरफ से देश के समस्त नागरिकों को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही वो दिन था, वो सौभाग्यशाली पल था जब हमारे संवैधानिक मूल्यों के अधिकारों की, हमारी आधिकारिक सीमाओं की, हमारी आधिकारिक परिभाषा की गणतांत्रिक स्थापना हुई थी। हर नागरिक को उसका अधिकार संवैधानिक तौर पर सुनिश्चित किया गया, अंगीकार किया गया। सारी दुनिया उसका साक्षी बनी। मगर क्या उसे पिछले 73 वर्षों में लागू किया गया? क्या वास्तव में भारत के हर नागरिक को उसका अधिकार दिया गया? क्या भारतीय गणतंत्र की यह परिभाषा नहीं है कि भारत के धरती पर पैदा हुआ हर व्यक्ति भारतीय है? उसे अपनी भारतीयता प्रूफ करने के लिए क्या क्या प्रमाण पत्र चाहिए? क्या भारतीय गणतंत्र की परिभाषा जब लिखी जा रही थी, गढ़ी जा रही थी, भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तो उस वक्त वो शर्तें डिफाइन नहीं की गई थी? आज एनआरसी एक नए परतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना का नया षड्यंत्र। एनआरसी के नाम पर कितने लोगों की हत्याएं की गई, दिल्ली में आतंकी हमले किए गए। खुद जो सत्ताधारी पार्टी है, पार्टी के गुर्गों द्वारा ये तो प्रमाणित हो चुका है ना। क्या वही पार्टी आज जो सत्ता में है, जो वो विपक्ष में होती और कांग्रेस या किसी अन्य पार्टियों की सरकार होती, तो ये गुर्गेबाजी के विरोध नहीं करती? क्या कोड और तमाम अन्य संस्थानें जो संवैधानिक संस्थान हैं जिस तरह से काम कर रही हैं, क्या भारतीय संविधान के मूल्यों और उनके प्रति उनके नैतिक दायित्वों की अवहेलना नहीं है? क्या हमारा भारत, हमारे भारतीय गणतंत्र की मर्यादा की और हमारे आधिकारिक संप्रभुता की यही मूल्य हैं? क्या हमारा प्रजातंत्र का यही आधिकारिक परिभाषा है? हम इसी तरह से जीने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए इन्हीं किसान के पुत्रों ने कितनी शहादतें दी थी। सरदार भगत सिंह को कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी अंग्रेजों से मरने से पहले तक। और जो साम्यवादी लोग थे, जो समझौतावादी लोग थे, नरम दल के लोग थे, जो महफिलों में बैठ कर उन्हीं अंग्रेजों के साथ एंटरटेनमेंट कर रहे थे और शहादतों की कीमत पर मिली हुई इस आज़ादी को
एक माखौल बना के रख दिया पिछले 73 वर्षों में। क्या हमने गुलामी से पार पा ली? यदि है ऐसा, तो हमारे आज किसानों को आज इसी गणतंत्र दिवस पर अपने गणतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है? क्या है एक हर भारतीय का नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस पर सोचे कि ये भारत का गणतंत्र दिवस जो हम मना रहे हैं, कहीं हमारी आज़ादी अधूरी तो नहीं है? हमारे न्यायिक स्वराज की आज़ादी हमें मिली क्या? हमारे ग्राम स्वराज का अधिकार मिला क्या? आज चपरासी से लेके पुलिस से लेके थानेदार से लेके तहसीलदार से लेकर एसडीएम से लेकर के डीएम तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त क्यों हो गए? सब तो प्रोफेशनलिज्म की पराकाष्ठा पर जी रहे थे। आधुनिक प्रोफेशनलिज्म की जो परिभाषा है, उसके चरमोत्कर्ष तक पहुंचने की होड़ में हर भारतीय को लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि उससे हम ज़्यादा तीव्र गति से अपनी संप्रभुता, अपनी स्वच्छंदता, अपने ऐश्वर्य को तीव्रता से हासिल करना चाह रहे थे। एक तीव्र यंत्र के रूप में उसका उपयोग कर रहे थे। हम उसके लिए क्या किया हमने? उसके लिए हमने भारतीय मूल्यों, सिद्धांतों और नैतिकताओं के साथ समझौता किया, जो अपराध था। मित्रों, आओ कसम खाएं, हम सब मिल कर के एक नए भारत का निर्माण करेंगे, जहां कोई जंग नहीं, कोई नफरत नहीं, सिर्फ प्यार, सिर्फ